दोस्ती की कहानी। पंचतंत्र कहानी। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े ही आनंद से रहते थे। कछुआ, हिरण और कौवा। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं था। एक दिन हिरण बोली, अरे बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मज़ा आ जाए। कछुआ और कौवा बोला, बैठे बैठे तो हम भी बोर हो चुके हैं, चलो अब कोई खेल खेलते हैं। कौवे को हिरण बोली, तुम एक पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौवा गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छुपने लगे। इस तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेलकर तीनों मित्र थक गए तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र हिरण, कौवा और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही उन्हें देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौवा रफूचक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, परंतु कछुए की चाल धीर होने के कारण शिकारी के हाथ लग गया और शिकारी उसे अपने दुपट्टे में बांधकर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया, हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौवा अपने मित्र को ऐसे शिकारी की कैद में देखकर दुखी होने लगे। कछुए को शिकारी के चंगुल से निकलवाने के लिए हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि तुम शिकारी के सामने चले जाओ। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोतली ज़मीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ेगा। जब मैं ज़मीन पर रखी हुई वह पोतली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम भी वहां से भाग जाना। ठीक इसी तरह हिरण शिकारी के सामने चले गई। तब शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए वह कछुए वाली पोतली ज़मीन पर रखता है और हिरण के पीछे दौड़ता है। इधर कौवा अपनी चोंच में वह पोतली पकड़कर उड़ जाता है। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो कौवा पोतली चोंच में पकड़कर उड़ रहा होता है और इधर हिरण पलक झपकते ही भाग जाती है। उसके बाद कौवा वो पोतली लेकर किसी महफूज जगह पर रख देता है। इस तरह कछुए को शिकारी के चंगुल से आज़ाद कराकर तीनों मित्र फिर से आनंद से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। इसके अलावा इस कहानी में हमें युक्ति की शक्ति भी देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।